नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से प्रणाम आपको। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ ब्लड कैंसर के बारे में, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। ल्यूकेमिया यानी या ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया, या इसको बहुत सारे लोग चूंकि ये अस्थि मज्जा के अंदर होता है तो इसको अस्थि मज्जा का कैंसर भी कहते हैं। बहुत सारे बोलचाल की भाषा में लोग इसको बोन मैरो का कैंसर भी मतलब कहते हैं। तो कई नामों से इसको पुकारा जाता है। एक्चुअली टेक्निकली इसका जो नाम है वो ल्यूकेमिया कोशिकाएं, जो कोशिकाओं के अंदर ल्यूकेमिया जो है, यानी कि इसको मैं आगे जब इससे में चलेंगे तो इसके अलग अलग प्रकार आपको बताने वाला हूं। तो ये आपके बोन मैरो के अंदर मतलब एक इसकी कैंसर की शुरुआत होती है, और जहां से आपका WBC बनती है, RBC बनती है, प्लेटलेट्स बनती है, और आपका जिसको आप खून सामान्य भाषा में जो ब्लड आप जिसको कहते हैं, तो ब्लड का जो फिर गुणवत्तापूर्ण जो निर्माण का जो काम है, बता आप यूं समझिए कि फैक्ट्री के अंदर ही जब मिस्टेक आने लग जाए तो फिर प्रोडक्शन कहां से आएगा। तो खासतौर से बोन मैरो में मतलब इसका शुरुआत होती है, और बोन मैरो का सिस्टम ही इससे मतलब गड़बड़ हो जाता है। तो इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो वो नाम मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है ALL, यानी कि मतलब आपका ये अस्थि मज्जा के अंदर जो इसको लोग कहते हैं ये तो आपको तो ALL हो गया साहब, कुछ लोग कहते हैं साहब आपको तो AML हो गया साहब, कुछ लोग कहते हैं साहब एक ये हो गया दोनों मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनके अंदर जो मतलब इस तरीके का जो डिसऑर्डर होता है उसको ALL और AML मतलब इन दो नामों से मतलब जनरली पुकारा जाता है। अब जो पुरानी लिम्फोसाइट्स होती है, यानी कि जो कैंसर से प्रभावित जो पुरानी जो कोशिकाएं होती है, तो वो जब लंबे समय तक आपकी बॉडी के अंदर जब ये होने लग जाता तो फिर क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, तो उसको फिर CLL के नाम से मतलब पुकारा जाता है। फिर क्रॉनिक मिलाइड ल्यूकेमिया, यानी कि मतलब इसको सामान्य भाषा में आप समझे कि अस्थि मज्जा का कैंसर, मतलब जो आपका CML है आमतौर पर पुराने मतलब जो वो भी काफी जैसे CLL से भी थोड़ा सा और पुराना हो तो फिर उसको आपको CML मतलब कहा जाता है। इसके बाद में HCL, यानी कि मतलब आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का मतलब कैंसर जब होता है तो फिर उसको वैसे ये हाईली मतलब ल्यूकेमिया जो हाई ग्रेड हो जाता है उसको कहते हैं। इसके बाद में CMML मतलब क्रॉनिक माइलोनोमोसाइटिक ल्यूकेमिया, तो इसमें भी ये मतलब बहुत क्रॉनिक अवस्था में हो जाता है। और WHO इस कैंसर को मतलब कहता है कि हर साल दुनिया में करीब मतलब पूरी दुनिया में 1 लाख से ज्यादा मतलब लोग केवल इस कैंसर से ये CMML से मतलब प्रभावित होते हैं। एक होता है जुवेनाइल माइलोसाइटिस ल्यूकेमिया, यानी कि एक सामान्य प्रकार का ये कैंसर है। वहां पर खासतौर से जो WHO जो ये कहता है कि ये JMML जो कैंसर है ये लोगों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर LGL होता है, मतलब जो आपकी जो बहुत सी बार आप जब जांच करवाते हैं तो आपकी जो मतलब बड़े दानेदार लिम्फोसाइट्स, मतलब आपके बड़े बड़े लिम्फोसाइट्स, मतलब कैंसर लिम्फोसाइट का मतलब कैंसर कोशिका है, तो वो बन जाती है और वो बड़ा आपको मतलब परेशान करती है। तो उसको LGL यानी कि मतलब इसको लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया मतलब ग्रेन्यूल्स जैसे दानेदार का मतलब होता है, यानी कि लिम्फोसाइट्स ग्रेन्यूल ल्यूकेमिया, मतलब इसको अगर अपन तकनीकी भाषा में कहेंगे इसमें ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं आपके रक्त में। एक होता है BPDCL, यानी कि ब्लास्टिक प्लाज्मेट सीसाइटिक ट्रेंडेटिक सेल लियोप्लाज्म, मतलब ये आपके प्लाज्मा में मतलब होता है, जो खासतौर से जो लोग कहते हैं कि इसको तो
मतलब प्लेटलेट्स जो है इसकी वो भी डाउन हो गई, ये डाउन हो गया, सीबीसी डाउन हो गई, ये सब चीजें जब उसका हेमोग्लोबिन डाउन हो गया, तो ऐसी स्थिति में रेयर केसेज में ये बीपीडीसीएन जो कैंसर है वो मतलब हो जाता है। एक होता है बीपीडी, ये एक होता है बीपीएलएल, यानी कि बी सेल जो आपकी बॉडी के अंदर बी सेल और टी सेल होती है, जैसा कि मैं, तो एक तो बीपीएलएल और एक टीपीएलएल, यानी कि जो टी सेल्स होती है उसमें मतलब टी सेल प्रोलिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो होता है वो टी सेल्स में होता है, और जो बी सेल प्रोलिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो होता है यानी कि वो बीपीएलएल, मतलब जो आपकी बी सेल्स होती है उनके अंदर होता है, जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो काम करती है। आपके सैनिक ही बीमार हो जाए तो फिर देश की रक्षा आप कैसे कर सकते हैं? तो ये बीपीएलएल और टीपीएलएल इस प्रकार के भी मतलब ब्लड कैंसर जो होते हैं। मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी रिसर्च से वाकिफ करवाना चाहता हूं, जो कि एडम मतलब मिकी क्विज यूनिवर्सिटी जो है, इस एडम बहुत बड़ा नाम है ये कैंसर की रिसर्च में इस यूनिवर्सिटी का। मिकी क्विज जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी ने ऐसे एल्कलाइड मतलब ग्लाइको एल्कलाइड, ये शब्द आप ध्यान में रखें, ग्लाइको एल्कलाइड। ग्लाइको जो शब्द है वो आपको थोड़ा थोड़ा यूं लग रहा होगा कि मतलब जाना पहचाना सा लग रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ग्लाइको मतलब यानी कि सब्जियों में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो ग्लाइकोडीन, या आपने जब आप समझ रहे हैं आपको ग्लूकोज या सुक्रोज, फ्रूटोज, तो ग्लाइको ये शब्द आपको मोटा मोटा मतलब मैं एक लेमैन की भाषा में ये कहूं कि सब्जियों में पाए जाने वाली अच्छी चीजें जो आपको फायदा कर सकती है कैंसर के अंदर। आप इसको यूं समझे। एल्कलाइड का मतलब भी वही होता है, एल्कलाइंस जो होते हैं, आपको एल्कलाइड जो है, तो ग्लाइको एल्कलाइड आपके शरीर में सब्जियों के माध्यम से वो यौगिक जो सब्जियों में पाए जाते हैं, तो वो कैंसर का ट्रीटमेंट करने में आपकी मदद करते हैं। मतलब मूल रूप से अब आपको ये पूरा एक सेंटेंस में समझा देता हूं कि इस जो एडम मिकी क्विज जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी ने कुछ सब्जियों में इस तरीके के ग्लाइको एल्जाइम जो एल्कलाइड जो है वो ढूंढे हैं कि जिससे आपके शरीर में कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उनको समाप्त किया जा सके, जो नई कैंसर कोशिकाएं पैदा होती है उनको पैदा होने से रोका जा सके, और जिन कोशिकाओं में कैंसर ऑलरेडी विद्यमान है उनको खत्म किया जा सके। मतलब तीनों, नया पैदा नहीं होना है, जई का जई बहुत तेजी से उसको रोक देना, और जो है उस जिन कोशिकाओं में कैंसर है उनको मार देना। तो अब ये क्या क्या केमिकल है, तो वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च में 5 ग्लाइको एल्कलाइड यौगिकों को मतलब खोज निकाला है, जिसमें पहला जो वो है वो चाकोनिन, पहला जो ग्लाइको एल्कलाइड जो है वो है चाकोनिन, दूसरा है सोलासोनाइलिन, तीसरा है सोलनिन, और चौथा है सोलामार्गिन, और जो पांचवा है वो है टीमेटिन, यानी कि ये जो 5 ग्लाइको एल्कलाइड जो ढूंढे हैं वो है। अभी इन्हें मतलब जिन्हें मतलब यूं बहुत सारी भाषा में मतलब ये पौधों के जो कच्चे जो अर्क होते हैं, यानी कि पौधों का जो रस होता है या सब्जियों का जो रस होता है, जो ढूंढी गई सब्जियां उनके अंदर मतलब उनके रस में ये पाया जाता है, मतलब आपको अलग से कोई नहीं निकालना है। अब इसमें मैं आपकी वैज्ञानिकों ने ऐसे पौधों का जो पता लगाया है कि उससे आपको मतलब आपकी जो एल्कलाइड से जो कैंसर सेल्स को कम करने में मतलब मदद मिली है, और बहुत तेजी से मदद मिली है। और इन्होंने जो परिणाम दिए वो गजब के परिणाम है। मतलब इस यूनिवर्सिटी ने जो रिजल्ट दिए वो खासतौर से ब्लड कैंसर में और इनमें बहुत अच्छे रिजल्ट है। अब ये किस में पाए जाते हैं, तो ये जो सोलनिन जो है आपका, ये ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर में बहुत ज्यादा मतलब मदद करता है, और ये आपका आलू में पाया जाता है।
जो कंद है और शकरकंद में पाया जाता है, आपका ये गाजर में पाया जाता है, और ये जो आपका टिमेटिन जो है, ये टिमेटिन आपका टमाटर में पाया जाता है बहुत पर्याप्त मात्रा में। मैं ऐसा नहीं कि टमाटर से टिमेटिन हो गया, नहीं, ये एग्जैक्टली ये इस यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है उसके आधार पर जो एडम मिकीक्विज के जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने बहुत लंबे समय तक, कम से कम 10 साल तक रिसर्च करके, और एक ब्रोकली जो है उसमें भी ये केमिकल पाया जाता है, जो अंगूर है उसमें ये केमिकल पाया जाता है, जो आपकी अधपकी लाल मिर्च है जो लाल हो रही होती है, हरे से लाल में कन्वर्ट हो रही होती है, उस समय भी उसमें मतलब ये केमिकल पाया जाता है। तो आपको सीधे सीधे मैं बिल्कुल ये अब इस स्थिति में कह सकता हूं कि आपको अधिक मात्रा में आलू खाने चाहिए, शकरकंद खाना चाहिए, रतालू खानी चाहिए, ब्रोकली खानी चाहिए, टमाटर खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए। ये जो चीजें हैं इनमें ये 5 प्रकार के मतलब आपके ग्लाइको जो आपके मतलब जो कैंसर को खत्म करने वाले जो एल्कलाइड्स हैं, ग्लाइको एल्कलाइड्स हैं, जैसे सोलनिन और चाकोनिन, कुछ संभावित कार्सिनोजेनिक और मेटास्टेटिस को बिल्कुल रोक भी सकता है। हाँ, ये रिसर्च में आया कि आपके जीवन में ना हो, कैंसर ही ना हो, आपको लेक्यूमिया मतलब ब्लड कैंसर कभी जीवन में ना हो, अगर आप टमाटर का इसका मतलब शकरकंद का या गाजर का या आप मतलब रतालू का या गराड़ू का अगर आप उपयोग करते हैं, काम लेते हैं, तो आपके शरीर में मतलब एंटी कैंसर मतलब जो ताकत है वो भी पैदा की जा सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च थी। इस रिसर्च पे मैं पुनः धन्यवाद देता हूं मेरे हृदय से, मन से, कि इन वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा काम किया, और इस यानी कि एडम मिकीक्विज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को मैं प्रणाम करता हूं। अब नेगेटिव सेल्स तो उतनी ताकतवर रहेगी जितनी है जी, परंतु जो पॉजिटिव सेल्स है जो 90% है, उनको अगर अपन ने अच्छा कर लिया तो आपने कैंसर को हराने की शुरुआत कर। कैसे? सिद्धांत क्या कहता है? आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, हमारे जो महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, महर्षि का मतलब होता है साइंटिस्ट, ये जो हुए हैं 5,500 वर्ष पहले, मतलब अथर्ववेद से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। कितने साल पहले? 5,500 वर्ष पहले। ठीक, उस समय भी कैंसर था। डॉक्टर साहब, कैंसर का जो सबसे सॉलिड एविडेंस है, मतलब पुराने से पुराने कैंसर का, वो अभी अमेरिका में पुराने जो डायनासोर के और पुराने जो फॉसिल्स है उनकी सेल्स में कैंसर सेल पाई गई, मतलब डेड सेल्स। हाँ, मतलब करीब करीब मोटा मोटी मान लो मतलब करीब 203 मतलब 1.5 लाख साल पहले तक भी कैंसर था। तो ये कैंसर कोई नई बीमारी नहीं है, मतलब जब जिसने गलती की तब तक कैंसर हुआ। और इसको आयुर्वेद के ग्रंथों में अर्बुद करकरा कहा गया। अर्बुद करकरा, अर्बुद का मतलब होता है ट्यूमर, मतलब गांठ, और करकरा का मतलब कैंसर। करकरा किसको कहते हैं? केकड़े जैसा, जो केकड़ा होता है पानी में, वो पानी में रहता है पर सूखा है वो, और बड़ा अजीब तरह की आकृति होती है उसकी, तो वो उस तरीके की ये बीमारी है। तो कैंसर पहले भी था, कैंसर अभी भी है, और भविष्य में भी कैंसर रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि इतने सालों से था तो वो खत्म तो होना नहीं। परंतु इसको अपन कम कर सकते हैं इन चीजों के, जिन चीजों को मैंने आपको बताया उन चीजों पे अपना संयम रखे। तंबाकू छोड़ के, नॉनवेज छोड़ के, शराब छोड़ के, ये सफेद शक्कर छोड़ के, रिफाइंड ऑयल छोड़ के, ये जो चीजें हम आपको जो चीजें मना कर रहे हैं उन चीजों का परहेज करके आप अपने आप को कैंसर से बचा सकते हो। तो हर व्यक्ति अगर अपने आप को बचाने लग जाए तो सब बच गए, फिर कौन चाहेगा हमें कैंसर के मुंह में जाए। सिद्धांत क्या? इनके लिए भी, उनके लिए भी सिद्धांत, और मेरे लिए भी, इनके लिए भी सिद्धांत ये है कि आप जो कुछ भी चीज खाते हैं या पीते हैं उसका रस बनता है जी, उसका रस बनता है आमाशय में, पित्ता से, अग्ना से, पका से, मतलब आपका पेनक्रियाज और लीवर और ये जितना भी पूरा डिपार्टमेंट है, ये उससे एक सिक्रेशन रिलीज करता है, और वो जो सिक्रेशन रिलीज होता है, जो लिक्विड रिलीज होता है, वो आपके आमाशय में पिचकारी के रूप में जाता है, और आप जो कुछ भी खाते हैं वो आमाशय में जाके पच जाता है।
अब रस पीते हैं, दूध पीते हैं, जो कुछ भी खाते हैं वो सब आमाशय में पचता है, उसका वो लिक्विड हो गया, सेमी लिक्विड रस बन गया। वो रस जाता है आपकी छोटी आंत में। छोटी आंत में हजारों ऐसे छोटे 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 सेंसर लगे हुए हैं, हजारों लाखों, बल्कि सही संख्या बताऊं तो करोड़ों, क्योंकि आपके शरीर में 3 खरब से अधिक कोशिकाएं हैं, 30 मतलब ट्रिलियन, तो मतलब वो बहुत बड़ा मतलब काम है। तो वो छोटे छोटे जो सेंसर है वो उस रस में से कार्बोहाइड्रेट मतलब प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, मिनरल्स को, फैट्स को, विटामिन्स को, मतलब ये सब जितनी चीजें हैं, ये कुछ लोगों को आज पहली बार सुनने को मिल रही होगी, क्योंकि अपने क्या लेना देना इनसे, होती होगी किसी और के पेट में, अपने तो नहीं होती। अपन तो दारू पीते तो नशा आता है, तंबाकू खाते तो मस्ती आती है, और मरते हैं तो घर वाले दुखी होते हैं, अपन तो होते ही नहीं, मरने वाला कभी दुखी नहीं होता। तो आपका अगर रस अच्छा है, रस अच्छी क्वालिटी का है, तो रक्त भी अच्छी क्वालिटी का बनेगा। खून भाई, अब राजस्थानी में एक कहावत हमारे यहाँ कि जाया जनिता न जाए, मतलब जाया का मतलब जो औलाद है वो जो पैदा करेंगे उसको जाएगी। मतलब जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, मेरी पत्नी की हाइट 6 फीट है, तो मेरे बेटे की हाइट 6 फीट होनी चाहिए। कि आप अगर अच्छा रस बनाते हैं, आप हरी सब्जियां खाएंगे, आप फलों का जूस पिएंगे, आप देसी गाय का दूध पिएंगे, आप देसी गाय का घी खाएंगे, आप शहद का सेवन करेंगे, आप मूंग की दाल का सेवन करेंगे, आप प्राणायाम करेंगे, आप यानी कि कुट्टू, रागी, सामा, ये जो उपवास में खाई जाने वाली चीजें, इनका सेवन करेंगे, आप बकरी का दूध पिएंगे, आप गन्ने का रस पिएंगे, यानी कि वो सब चीजें जो आप अच्छे अच्छे फलों का सेवन करेंगे, जो कैंसर में खास तौर से जो विशेष तौर से फल है, जैसे मौसमी है, अंगूर है, जैसे आपका ये ब्लैकबेरी है, आपका जैसे ये नींबू है, जो कैंसर में अनार है, जो कैंसर जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, वो चीजें खाएंगे तो रस अच्छा बनेगा। तो रस अच्छा बनेगा तो फिर रक्त अच्छा बनेगा। अब रक्त में रक्त अच्छा बनेगा तो फिर मांस अच्छा बनेगा। मांस का मतलब क्या क्या, आपकी किडनी है, लीवर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, बाउल एरिया है, ब्रेन है, ब्रेस्ट है, आपकी बॉडी में बच्चादानी है, जितना भी मांस से बनी हुई चीजें हैं आपके शरीर में, वो अच्छी बनेगी। ऐसा तो नहीं किसी के डायरेक्ट भाई हमारे तो, हाँ हमारे तो ऐसा ऐसा नहीं है, तुम्हारे गरीबों को बनता होगा, हमारे तो डायरेक्ट शरीर में बच्चादानी बनती है, या हमारे शरीर में तो डायरेक्ट किडनी बनती है। हम तो ये रस, रक्त, मांस, चर्बी, ये श्रृंखला से होकर नहीं आता है, हमारे तो हड्डी सीधी बनती है, नहीं बनती किसी के नहीं। ओके, तो रस अच्छा बन गया, रक्त अच्छा बन गया, रक्त अच्छा बन गया तो मांस अच्छा बन गया, मांस अच्छा बन गया तो चर्बी अच्छी बन गई, चर्बी अच्छी बन गई तो हड्डी अच्छी बन गई, हड्डी अच्छी बन गई तो बोन मेरो अच्छा बन गया, बोन मेरो खून बनाने की फैक्ट्री, ठीक है ना। बोन मेरो अच्छा बन गया तो फिर पुरुषों में शुक्र अच्छा बन गया, माता बहनों में रज अच्छा बन गया, रज अच्छा बन गया तो ओज अच्छा बन गया, शुक्र अच्छा बन गया तो ओज अच्छा बन गया, और शुक्र और रज दोनों मिल गए तो फिर हंसराज बन गया, हीरालाल बन गया, वंदना बन गई। मतलब सीधा सा सिस्टम ही है, ठीक है। अब ओज जिसका अच्छा है, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में ऐसा लिखा गया, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसमें ओज का वर्णन नहीं हो। और वो महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत और वाग्भट, ये जितने आयुर्वेद के ज्ञाता प्रख्याता है, और खासतौर से अथर्ववेद में बहुत सारे ऋचाओं में ये वर्णन आता है कि ओज जो है वो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ औषधि है। आज आपको अपनी चिकित्सा खुद करें की श्रृंखला में मैं कालमेघ के बारे में आपको बताने वाला हूं। कालमेघ एक औषधि है जिसको एंड्रोग्राफिस पेनिकुलता मतलब कहते हैं इसको, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलता इसका जो है बोटनिकल नेम है। तो एक्चुअली इसको संस्कृत में पूर्णिम्बा कहा गया है। पूर्णिम्बा यानी कि धरती पर पैदा होने वाला नीम से भी ज्यादा मतलब कड़वा, नीम से अधिक गुण वाला, और कालमेघ मतलब मेघ जो शब्द है कहीं कहीं आयुर्वेद के कई ग्रंथों में जो मेघ है वो रोग के लिए भी काम में लिया जाने वाला शब्द है। तो यानी कि कई प्रकार के रोगों का ये काल है,
मतलब उसको मार देता है, उन रोगों को खत्म कर देता है। ये श्रीलंका में और भारत में बहुतायत से पाया जाता है, और खासतौर से पाकिस्तान का जो इलाका है, या जो हरियाणा और ये जो पाकिस्तान से लगा इलाका है, इससे लगा के पूरी की पूरी बेल्ट श्रीलंका तक मतलब काल मेघ का जो खेती है वो की जाती है। या जंगलों में ये भले एक जंगली घास की तरह उगता है, सफेद सफेद इसमें पुष्प आते हैं, और एक बताओ अत्यंत कड़वा, और पत्ते से ज्यादा इसमें मतलब टहनियां होती है और वो फूल होते हैं, यानी कि पत्ते इसमें 25% होते हैं और टहनियां इसमें 75% के आसपास होती है। अगर इसके मैं साइंस की भाषा में अगर बात करूं तो इसमें डाइटरपिन होता है, फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है इसमें, सिग्मास्ट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि एंटी कैंसरस होता है, कैंसर को खत्म करने के लिए आता है, एंडोग्राफिट मतलब रसायन संरचना जो इसकी, एंड्रोफोलाइड होता है इसके अंदर, एंड्रोग्राफिट होता है इसके अंदर, और मतलब इसके वजह से एंड्रोफोलाइड जो इसके अंदर पाया जाता है वो तो 2.25% पाया जाता है, जो कि ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए मतलब काम आता है। अगर आपके खून में किसी भी प्रकार का अगर टॉक्सिक्स है तो उसमें काम आता है। अब आप इसकी चिकित्सा खुद कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति को अगर शरीर पे ताद है, खाज है, खुजली है, तो बहुत बेहतरीन काम है इसके 3 चम्मच पाउडर इसका प्रतिदिन अगर आप काल मेघ का उबाल के, अत्यंत कड़वा होता है ये मैं आपको और बता रहा हूं, परंतु 1-2 बार लेने के बाद में बहुत स्वादिष्ट लगता है, वो कड़वापन आपका धीरे धीरे खत्म हो जाता है और आपको बहुत अच्छा उसमें मतलब काम करता है। सबसे पहला जो इसका गुण वो ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि कैंसर के लिए सबसे बेहतरीन, अगर इस धरती पे मेरे को मतलब बिल्कुल निर्लिप्त रूप से अगर पूछा जाए कि मैं किसी औषधि के प्रति अगर मेरा स्नेह भाव ना रखूं और मुझे कहा जाए कि साहब कैंसर ठीक करना, बोलो आप क्या कहोगे, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि भाई मेरा जो अनुभव है पिछले 10 वर्ष का, मैं काल मेघ आपको सजेस्ट करूंगा। पाचन जिनका कमजोर होता है, आए दिन जिनको कब्ज हो जाती है या लूज मोशन हो जाता है या भूख टाइम पे नहीं लगती, तो उनको काल मेघ का 1 चम्मच चूर्ण प्रतिदिन सुबह और शाम को फक्की लेने से आपको बिल्कुल लूज मोशन नहीं रहता, आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। लीवर जिनका गड़बड़ रहता है, लीवर फैटी हो गया या लीवर के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिक्स हो गए, तो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को अगर आप गुनगुने पानी के साथ में इसकी फक्की लेते हैं या इसका काढ़ा बना लेते हैं, बहुत फायदा करता है। इन्फेक्शन आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, चाहे यूरिन इन्फेक्शन है, चाहे ब्लड इन्फेक्शन है, चाहे स्किन इन्फेक्शन है, जिस भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा काल मेघ आपके इन्फेक्शन को खत्म करता है। इसके बाद में एक सबसे अच्छा जो काल मेघ का जो उपयोग है वो काल मेघ आपके जितने प्रकार के चर्म रोग है उन सभी चर्म रोगों का नाश करता है और डायबिटीज का दुश्मन है। डायबिटीज किसी भी व्यक्ति को चाहे इंसुलिन लग रहा हो, अगर वो 1.5 चम्मच सुबह और 1.5 चम्मच शाम को अगर काल मेघ की फक्की ले लेता है सामान्य पानी के साथ में खाना खाने के करीब 45 मिनट या 1 घंटे पहले, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं इंसुलिन भी अगर लग रहा होगा तो 2 महीने में इंसुलिन भी बंद हो जाता है। इतना ये मतलब जबरदस्त काम करने वाली औषधि है। मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप काल मेघ जैसी औषधि जो खासतौर से वर्षा ऋतु में अत्यधिक मात्रा में उगाती है उसको काट के सुखा लें, उसका